Hello, dear students. I welcome you all to my online classes. So, students, as you all know, that this week we have started this lesson, "The World in a Wall," and we have almost completed this lesson. Some of the paragraphs are still left. So, we shall be completing those in today's video and we'll be revising once again what we have covered so far. So, let's begin. लेट्स स्टार्ट ओके। सो बच्चों, हम लोग कर रहे थे ये लेसन जिसका नाम है द वर्ड इन द वॉल। इसके ऑथर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनके नाम जेराल्ड डरल है, जिनको लोग गैरी नाम से भी ज़्यादा बुलाते हैं, एंड ही इज़ नेचुरलिस्ट ऑथर कंजर्वेशनिस्ट। ओके, तो हमने ये देखा कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये इन्वायरमेंट से बहुत प्यार करते हैं, वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं, और साथ ही साथ जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनको भी ये बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इनकी ये जो स्टोरी है वो भी एनिमल से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो नरेटर अपने लाइफ के बारे में ही हमसे बताता है और वो हमसे कहते हैं कि एक दिन उनको एक फ़ैट फीमेल स्कॉर्पियन मिल जाती है वॉल पे। तो जब वो उसके पास जा कर के देखते हैं तो उन्हें ये दिखाई देता है कि वो एक कोट पहनी हो, लेकिन वो एक्चुअली में कोट नहीं होता। उसके स्कॉर्पियन के बैक के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो नरेटर का मन करता है कि इसको वो अपने कलेक्शन में ला दें, और इस वजह से वो उसको मैच बॉक्स के अंदर रख करके अपने घर पे आ जाते हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि खाने का टाइम हो गया है, और इसलिए वो अपने सीधा रूम पर नहीं जा पाते हैं। इस वजह से मैच बॉक्स को मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम के अंदर रख देते हैं। फिर वो जब खाना खाने बैठे थे, उनका खाना खाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एक्साइटेड थे इस स्कॉर्पियन के पैकेट को, मैच बॉक्स को अपने रूम में ले जाने के लिए, और वो अपना खाना अपने डॉग को खिला दे रहे थे। फिर तभी वो, जब उन्हें बाद में ध्यान आया कि उनका मैच बॉक्स, इसमें स्कॉर्पियन है, वो तो मेंटल पीस पे ही अभी तक है, वो जब उस मेंटल पीस की तरफ देखते हैं तो उनका कोई भाई या कज़न जा कर के उस बॉक्स को खोलने वाला होता है, और जैसे वो खोलता है तो उसमें से जो स्कॉर्पियन होता है वो बाहर की तरफ गिर जाता है। तो घर में बहुत ज़्यादा कियोस मच जाता है, घर में काफ़ी ज़्यादा लोग चिल्लाने लगते हैं, डर जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। हम लोगों ने जो लाइव क्लास की थी उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ओके, सो लास्ट में हमने ये देखा था कि जो लैरी हैं, उनका ये कहना है कि इट्स दैट सिली बॉय अगेन। मुझे पता है कि ये इसी सिली बॉय का काम होगा। जैसे कई बार अगर हमारे घर पे कोई बच्चा हो जो हमेशा बदमाशी करता हो, तो लोग समझ जाते हैं कि इसी की बदमाशी होगी। तो उसी तरीके से लैरी की आदत थी, गैरी की आदत थी कि वो एनिमल्स को कलेक्ट करके घर पे लाते थे। तो उनका भाई कहता है लैरी कि ये ज़रूर गैरी की ही बात होगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ द सिली बॉय अकॉर्डिंग टू लैरी, सो सिली बॉय अकॉर्डिंग टू लैरी इज गैरी। ओके, आगे हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टैंजा में, लुक आउट दे आर कमिंग स्क्रीम्ड मार्गो। तो जो मार्गो है वो इन स्कॉर्पियंस और उसके बच्चों को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है अरे देखो वो लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और ज़ोर से स्क्रीम करता है। स्क्रीम मतलब ज़ोर से चिल्लाता है। ऑल वी नीड इज़ अ बुक रोड लेस्ली, डोंट पैनिक, हिट देम विद अ बुक। तो लेस्ली कहता है कि डरो नहीं, हमें सिर्फ किसी बुक की या कार्डबोर्ड की ज़रूरत है, उसको लेकर के इनको हिट करो, इनको मारो, है ना। तो जैसे कि कई बार होता है कि इंसेक्ट्स, जब हमारे घर में कोई ऐसे इंसेक्ट आते हैं जिससे हमें डर लगता है, तो कुछ इंसेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। तो लेस्ली कहता है कि अभी ये बच्चे हैं, स्कॉर्पियन है, इनसे इतना डरना नहीं है, हमें सिर्फ इनको मार देना है, हिट करना है किसी बुक से या फिर कार्डबोर्ड से। ओके, वॉट ऑन अर्थ्स द मैटर विद यू ऑल, मदर केप्ट इम्प्लोरिंग, मॉपिंग हर ग्लासेस। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि उनकी मम्मी के ऊपर जो लाइक आई थिंक मार्गो है, उसने ग्लास फेंक दिया था, तो पूरा ग्लास का पानी उनकी मम्मी के ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर उनकी मम्मी अपना चश्मे को साफ़ कर रही हैं और कह रही हैं कि क्या हो गया तुम लोगों के साथ, क्यों इतनी ज़्यादा बदमाशी कर रहे हो। तो
बाद में कहते हैं इट्स दैट बॉय, he'll kill a lot of us, look at the table knee deep in scorpions। तो कहता है कि देखो मम्मी, इसके वजह से देखो, ये छोटे बच्चे की वजह से, मतलब गैरी को कहता है कि देखो गैरी की वजह से मम्मी हम लोगों की जान चली जाएगी, ये पूरे घर में स्कॉर्पियंस को लेकर के आ गया है, आप देखिए टेबल के नीचे कितने सारे स्कॉर्पियंस पड़े हुए हैं। तो क्विक क्विक डू समथिंग, लुक आउट लुक आउट। तो मम्मी कहती हैं उनकी, चलो जल्दी से कुछ करो, जल्दी देखो और इनको यहाँ से बाहर निकालो। स्टॉप स्क्रीचिंग एंड गेट अ बुक फॉर गॉड्स सेक, यू आर वर्स दैन द डॉग, शट अप रॉजर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम लोग इतना चिल्लाओ मत, ये सिर्फ छोटे स्कॉर्पियंस ही हैं, इनको हम आसानी से बुक से मार सकते हैं, तो कोई भी बुक लो और इनको हिट करो और इनको यहाँ से भगा दो। ओके, तो आगे के पार्ट में हम लोग ये देखते हैं बेटा, by the God's grace, by the grace of God I wasn't bitten, look out there is another one, quick quick। तो कहती हैं कि भगवान का शुक्र है कि मुझे किसी बिच्छू ने काटा नहीं, किसी स्कॉर्पियन ने काटा नहीं, और देखो वहाँ पर एक और स्कॉर्पियन है, जा करके उसको भी हिट करो। ओ शट अप एंड गेट मी अ बुक और समथिंग। तो कह रही हैं उनकी मम्मी कि मुझे भी कोई बुक ला करके दो ताकि मैं भी स्कॉर्पियंस को मार सकूं। बट हाउ डिड द स्कॉर्पियन गेट ऑन द टेबल डियर। मम्मी उनकी पूछ रहे हैं कि लेकिन बेटा ये बताओ कि पूरे टेबल पे और घर पे स्कॉर्पियन आए कहाँ से। सो दैट सिली बॉय, एवरी मैच बॉक्स इन द हाउस इज अ डेथ ट्रैप। तो लेस्ली में भी कहता है कि मम्मी देखो यही है, ये मतलब गैरी को कहता है कि देखो मम्मी, गैरी की वजह से ही घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, और ये स्कॉर्पियंस जैसे पॉइजनस इंसेक्ट को रख देता है मैच बॉक्स में। तो गैरी यहाँ पर कह रहा है कि मम्मी घर में जितने भी मैच बॉक्स हैं सब एक डेथ ट्रैप के जैसे हैं। बच्चों डेथ ट्रैप क्या होता है, जैसे किसी को हमें फंसाना होता है, लाइक एनिमल को या किसी इंसान को, तो हम उसके लिए एक फंदा बनाते हैं, एक ट्रैप बनाते हैं जिसमें वो फंस जाए। तो यहाँ पर लेस्ली कह रहा है कि ये जो मेरा छोटा भाई है गैरी, उसने घर के सारे मैच बॉक्स के अंदर कोई ना कोई इंसेक्ट्स रखे हैं, और किसी भी मैच बॉक्स को अगर हम खोलेंगे तो उसमें से हम लोगों की जान भी जा सकती है, बिकॉज दे आर लाइक डेथ ट्रैप्स। सो व्हाट डज दिस रिवील अबाउट दैट बॉय। सो ये बच्चों हमें ये बताता है, रिवील का मतलब होता है व्हाट डज इट टेल अबाउट दैट बॉय। तो इट टेल्स अबाउट दैट बॉय इज एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू कलेक्ट एनिमल्स, इंसेक्ट्स। तो इसलिए वो हर एक छोटे छोटे जानवरों को अपने साथ अपने घर पर ले आता है। लुक आउट इट कमिंग टुवर्ड्स मी, क्विक क्विक डू समथिंग, हिट इट विद योर नाइफ, गो ऑन हिट इट। तो मम्मी कहती हैं कि देखो ये मेरे पास आ रहा है, इसको जल्दी से मारो, कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको नाइफ से, मतलब छुरी से मारो और जल्दी से इसको मार करके भगाओ यहाँ से। Since no one had bothered to explain things to him, Roger was under mistaken impression that the family was being attacked and it was his duty to defend them। तो बच्चों ये जो इनके घर का जो पेट था, जो डॉग था जिसका नाम रॉजर है, तो रॉजर को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि घर वाले इतना परेशान क्यों हैं, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, क्योंकि रॉजर तो एक एनिमल है और उससे किसी ने बताया भी नहीं कि हम लोग स्कॉर्पियन की वजह से डर रहे हैं। तो रॉजर को कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन उसे लगता है कि अगर घर वालों को कोई प्रॉब्लम है तो बीइंग अ पेट, बीइंग अ डॉग, जैसे हम सब कहते हैं कि डॉग बहुत वफादार होता है, तो डॉग अपने मालिक को ज़रूर बचाता है। इसलिए जो रॉजर है उसका मन करता है कि वो अपनी ड्यूटी निभाए और अपने घर पे होने वाले प्रॉब्लम को बचाए लोगों से। So it was his duty to defend them. As Legretsia was the only stranger in the room, he came to the logical conclusion that she must be responsible party. So he bit her in the ankle. This did not help matters very much. तो डॉग को लगता है कि घर में तो सारे घर के लोग हैं और घर के लोगों से तो कोई प्रॉब्लम किसी को होगी नहीं, बस एक कोई गेस्ट आए हुए थे जिनका नाम लेग्रेजेटिया था, एक लेडी थी वो। तो डॉग ये कंक्लूजन पर आता है, उसको ये समझ में आता है कि यहीं आई हैं बाहर से और हो सकता है इनके वजह से ही घर में प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए इनको जानबूझ के काट देता है। अब इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं है क्योंकि घर में प्रॉब्लम स्कॉर्पियन की वजह से हुआ है, लेकिन डॉग को ऐसा लगता है कि यही स्ट्रेंजर हैं, यही अजनबी हैं, तो इन्हें नहीं सारी प्रॉब्लम की होगी और उनको जा कर के उनके एंकल में, मतलब जो
हमारे हाथ में नीचे कलाई होती है वहाँ पर वो काट लेता है, लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। ओके, आगे हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ में। By the time a certain amount of order had been restored, all the baby scorpion had hidden themselves under various plates and bits of cutlery. Eventually, after impassioned pleas on my part, backed up by my mother, Leslie's suggestion that the whole lot to be slaughtered was quashed. Okay? तो यहाँ पर क्या हो रहा था बच्चों की, घर पे इतने सारे स्कॉर्पियंस हो गए थे कि सबको ढूंढ पाना, उनको मार पाना इजी नहीं था। तो फिर भी काफ़ी सारे स्कॉर्पियंस को मारा गया, लेकिन इसके बाद भी बहुत से ऐसे स्कॉर्पियन थे जो अलग अलग जगहों पर जा कर के छुप गए थे। कुछ बर्तन के नीचे छुप गए थे, कुछ टेबल के नीचे छुप गए थे। तो यहाँ पर मम्मी इतना चिल्ला रही थी, उनके चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो लेस्ली ये कहता है कि अभी हमें लगता है कि हमें सारे जब तक जानवरों को हम लोग क्वैश, मतलब सारे स्कॉर्पियंस को वो लोग क्वैश नहीं कर सकते। क्वैश मीन्स लाइक दे कैन नॉट किल ऑल द इंसेक्ट्स, दे हैव टू स्टॉप बिकॉज, क्योंकि कितने सारे स्कॉर्पियंस जो थे वो अलग अलग जगहों पर छुप गए थे। So while the family is still slimmering with rage and fright, retired to the drawing room, I spent half an hour rounding up the babies, picking them up in the teaspoon and returning them in the mother's bag. Then I carried them outside on a saucer and then, with the utmost reluctance, released them on the garden wall. Roger and I went and spent afternoon on the hillside, for I felt it would be prudent to allow the family to have a siesta before seeing them again. ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि नरेटर की सारी गलती है। नरेटर अगर घर पे स्कॉर्पियन के ग्रुप को ना लेकर के आया होता तो घर में इतना ज़्यादा किओस और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आई होती। ओके, तो यहाँ पर जब घर वाले बिजी थे स्कॉर्पियन को ढूंढने में, उन्हें पकड़ने में, और यहाँ पर जो नरेटर है वो क्या कर रहा है कि पूरे घर में ढूंढ के फिर से स्कॉर्पियन को कलेक्ट कर रहा है और उनको उठा कर के स्पून से फिर सॉसर में, मतलब केटली में, केटली में रख कर के घर से बाहर गार्डन में फेंक रहा था। ऑथर का ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो स्कॉर्पियंस के जो बेबी हैं उनको बड़ा होते हुए अपने रूम में देखे, लेकिन अगर घर वालों को सब कुछ पता चल चुका है तो उसे मजबूरी में सारे स्कॉर्पियन को गार्डन की वॉल में फेंकना पड़ जाता है। तो यहाँ पे नरेटर को ये भी पता है कि उसके वजह से घर वालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और घर वाले उसको अगर देखेंगे तो उसे ज़रूर डांटेंगे, उसे ज़रूर पनिश करेंगे। तो वो सोचता है कि इससे पहले कि घर वाले मुझे ढूंढें, मैं अपने डॉग रॉजर के साथ चला जाता हूँ हिल साइड में, मतलब वो घर से भाग जाता है कुछ दूर के लिए, कुछ देर के लिए, और सोचता है कि ये अच्छा होगा, प्रूडेंट मीन्स सेंसिबल, गुड आइडिया होगा कि अगर मैं थोड़ी देर के बाद आऊँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब कोई चीज़ हम गलती करें और उसी समय अगर घर वाले हमें देख ले तो हमें ज़्यादा डांट मिलती है, लेकिन जब हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं तो उस समय तक घर का मूड चेंज हो जाता है, घर वाले किसी और चीज़ में बिजी हो जाते हैं, तो उतनी ज़्यादा डांट हमें नहीं मिलती। तो नरेटर को भी ऐसा ही लगता है कि अभी भैया ऐसा ही ठीक लगेगा कि थोड़ी देर के लिए कहीं छुप जाओ, क्योंकि अगर अभी मैं घर जाऊंगा तो अभी घर वाले मुझे बहुत पनिश करेंगे। तो इसलिए वो अपने डॉग के साथ हिल साइड चला जाता है और सोचता है कि अच्छा आइडिया होगा कि घर वाले थोड़ा सा सिस्ता ले ले। सिस्ता का मतलब होता है बच्चों आराम करना, जैसे बहुत से लोग दिन के समय में, दोपहर के समय में सोते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो उसको बच्चों सेस्ता भी कहते हैं। तो नरेटर सोचता है कि अच्छा होगा कि घर वाले एक बार सो जाएं तो मैं वापस आऊं, ताकि उनके दिमाग से ये निकल जाए मैंने जो भी बदमाशी की है। ओके, so that was it in today's lesson. I hope it was interesting and you have enjoyed this lesson as well. Still you have any confusion, you can ask in the comment sections. So thank you so much students for watching this video, and I suggest you to do all the questions once again, redo, write, so that you can remember it. Okay, bye bye.